हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू करेंगे। लिपिड मेटाबॉलिज्म के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम लोगों ने बोला था बीटा ऑक्सीडेशन। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो बीटा ऑक्सीडेशन स्टडी किया था वो ऐसे फैटी एसिड के लिए था जो कि सैचुरेटेड था और उसमें कार्बन का नंबर इवन था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जो बीटा ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा लेकिन उसमें कार्बन का नंबर ऑड होगा, यानी ऑड कार्बन नंबर वाले फैटी एसिड का आज हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। प्लस इसके साथ में ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी हम लोग इसमें ब्रेकडाउन देखेंगे। प्लस इसके अलावा कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, उनका सिंथेसिस कैसे होता है, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जिसमें कि कार्बन का नंबर ऑड हो। ठीक है, तो जैसे बीटा ऑक्सीडेशन सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी ऐसे फैटी एसिड जिनमें कि कार्बन का नंबर इवन होता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वही प्रोसीजर होता है ऑड नंबर वाले या ऑड कार्बन नंबर वाले फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन उसी तरीके से होता है। बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा अंतर होता है जिसको हम लोग आज देखेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन इज द प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो मेजर पाथवे है, प्राइमरी पाथवे है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड फॉलो अ सिमिलर प्रोसेस टू इवन चेन फैटी एसिड, मतलब जो पाथवे होता है वो सिमिलर होता है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो पाथवे होता है वो इवन कार्बन वाले फैटी एसिड और ऑड कार्बन वाले फैटी एसिड दोनों के लिए सेम होता है। बस द की डिफरेंस विद ऑड चेन फैटी एसिड अकर्स इन द फाइनल राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, यानी फाइनल राउंड जो होता है, लास्ट जो स्टेप होता है उसमें केवल चेंजेस आते हैं। क्या आता है? द लास्ट स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इल्ड्स प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए 3 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है आगे टीसीए साइकिल में जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन जब ऑड कार्बन नंबर वाला फैटी एसिड होता है उसमें एसिटिल कोएंजाइम ए तो बनता है लेकिन लास्ट स्टेप में 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, और यही जो होता है इसी का जो डिग्रेडेशन या इसको हम लोग फिर कैसे एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करें या किसमें ये कन्वर्ट होता है, यही इसमें डिफरेंस आता है। लास्ट जो 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेनोइल कोएंजाइम में बनता है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उसका हम लोग जनरल प्रोसीजर जो पहले हम लोग देख लिए एक बार फिर देख लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में पहले एक्टिवेशन होगा फैटी एसिड का, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा। उसमें 4 स्टेप्स होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, फिर सेकेंड ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद में क्लीवेज हो जाएगा, और इन पूरे स्टेप्स के बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन का नंबर ऑड है तो उस केस में क्या बनेगा? प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए भी बनेगा। तो प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए जो होगा वो 3 स्टेप के बाद या 3 स्टेप्स के बाद में उसको कन्वर्ट किया जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड फर्दर इन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सीरीज होती है इक्वेशन की, कार्बोक्सिलेशन, आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट, ये तीनों स्टेप्स चलते हैं और इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, जिसका यूज हम लोग टीसीए में कर लेते हैं क्योंकि सक्सिनिल कोएंजाइम जो है वो एक इंटरमीडिएट है टीसीए साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का, है ना। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए इज कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसके लिए जो कोफैक्टर होगा वो बायोटीन होगा, है ना। फिर उसके बाद आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन में जो डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए। उसके बाद में रीअरेंजमेंट होगा, एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए रीअरेंज टू फॉर्म सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और इसके लिए जो कोफैक्टर होगा वो हो जाएगा विटामिन B12, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए है 3 कार्बन का। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम होगा प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे CO2 ऐड होगा और बायोटीन डिपेंडेंट, यहाँ पे जो कोफैक्टर होगा वो बायोटीन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हुआ? तो डी मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए। ठीक है, और उसके बाद में ईपीमरेज, इसका आइसोमराइजेशन होगा। पहला ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, दूसरे स्टेप में इसका क्या हो जाएगा? आइसोमराइजेशन होगा। तो
डी मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होगा एल मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए एपी मरेज। ठीक है, ये आपका आइसोमराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो स्टेप होगा ये रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में मिथाइल एल मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, यहाँ पे प्रोपेनोइल 3 कार्बन कंपाउंड था, और यहाँ पे जब CO2 ऐड होगा इसका कार्बोक्सिलेशन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो जो कंपाउंड हुआ वो कितना हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो 4 कार्बन कंपाउंड क्या हुआ, सक्सिनिल कोएंजाइम ए लास्ट में हमको मिल गया। और ये जो रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे जो एंजाइम होता है ये होता है मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए म्यूटेज। ठीक है, मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए म्यूटेज, और ये विटामिन B12 डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम में बन गया। सक्सिनिल कोएंजाइम जो होगा वो TCA साइकिल में जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा, है ना। आगे है इसमें सक्सिनिल कोएंजाइम इज एन इंटरमीडिएट इन सिट्रिक एसिड साइकिल TCA अलाउंग द एनर्जी फ्रॉम ऑड चेन फैटी एसिड टू हार्नेस और ATP प्रोडक्शन, यानी ये सक्सिनिल कोएंजाइम में जो है वो TCA साइकिल में जाएगा और वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा, है ना। तो सिंपल सा स्टेप हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है वैसे ही ऑड का भी होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि जो प्रोपेनोइल कोएंजाइम ए लास्ट में बनता है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और उसके लिए ये 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन का, कार्बोक्सिलेशन का, आइसोमराइजेशन का और रीअरेंजमेंट का। ठीक है, तो इन इक्वेशन से प्रोपेनोइल कोएंजाइम में जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, और फिर ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक, तो इवन नंबर कार्बन का जो फैटी एसिड होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन, और ऑड नंबर जो है उसका बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस है, केवल डिफरेंस लास्ट स्टेप में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में है, ये तो हम लोगों ने देखा था सैचुरेटेड का, अब इसके बाद में है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग अलग अलग देखेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ऐसे फैटी एसिड्स जहां पे कि केवल सिंगल डबल बॉन्ड होगा, यानी एक डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड है उसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होंगे, है ना। तो उनका फिर कैसे हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो उनका भी बीटा ऑक्सीडेशन वैसा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेप इसमें क्या हो जाता है, जहां पे डबल बॉन्ड पड़ता है वहां पे थोड़ा सा कुछ अदर एंजाइम का आवश्यकता पड़ता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, वैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, है ना। मोनो अनसैचुरेटेड है यानी एक डबल बॉन्ड होगा इसमें। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अलाउ अ सिमिलर पाथवे टू सैचुरेटेड फैटी एसिड बट विथ सम की मॉडिफिकेशन टू एकोमोडेट द एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड, यानी जो डबल बॉन्ड है उसको केवल कैसे हम लोग करके एकोमोडेट कर दे, तो उसके बाद में सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो उसी तरीके से चलेगा जैसे बीटा ऑक्सीडेशन का चलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, पामिटोलेइक एसिड इसमें कि 16 कार्बन है, इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद अ सिस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 9 एंड 10, यानी कार्बन 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 3 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटोलेइक कोएंजाइम में प्रोड्यूस सिस लैम्डा 3 या डेल्टा हम लोग बोलेंगे सिस डेल्टा 3 इनोइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडेशन रिक्वायर्स एडिशनल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इनोइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज। ठीक है, तो यानी कि जब हम लोग पामिटोलेइक एसिड लेके चलेंगे हम लोग, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो एक डबल बॉन्ड इसमें है 9 और 10 के बीच, तो वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन का 3 साइकिल तो चलेगा, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। लेकिन उसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा, यानी कि जब 3 बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल चल जाएगा तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा दिस डेल्टा 3 इनोइल कोएंजाइम ए, तो उसके बाद में इस कंपाउंड को मॉडिफाई करने के लिए वहां पे एक अदर एंजाइम चाहिए, इनोइल कोएंजाइम में आइसोमरेज। ठीक है, और जब ये एंजाइम इस पे एक्ट करेगा उस कंपाउंड पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उसका फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन होगा जैसे नॉर्मली चलता है ना। देखते हैं इसमें आपका है पामिटोइल कोएंजाइम ए, इसका 3 साइकिल चलेगा बीटा ऑक्सीडेशन का, एसिटिल कोएंजाइम में बना, इसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा वो आपका हो गया सिस डेल्टा 3 इनोइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब इसके लिए एंजाइम होगा इनोइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है
ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। यहाँ पे 3-4 के बीच में था, अब ये हो गया 2-3 के बीच में, ठीक है। ये एंजाइम जो है इनोइल कोएंजाइम आइसोमेरेज, ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा। फिर उसके बाद में इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज होगा, उसमें H2 ऐड करेगा। इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज जो होगा वो H2 ऐड करेगा, और ये फिर आपका क्या हो गया, नॉर्मल चेन बन गया। ये क्या बन गया, नॉर्मल चेन बन गया। और ये नॉर्मल चेन बन गया यानी सैचुरेटेड हो गया, तो इस कंडीशन में फिर इसका कंटिन्यू बीटा ऑक्सीडेशन ही होगा, यानी फिर बीटा ऑक्सीडेशन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम लगेगा आपका इनोइल कोएंजाइम ए, इनोइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज और इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, ठीक है। तो इनोइल कोएंजाइम आइसोमरेज जो होगा वो डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, हाइड्रेटेज जो होगा वो क्या करेगा, H2O ऐड करेगा, जिससे कि फिर ये जो आपका कंपाउंड होगा वो सिंपल सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका बीटा ऑक्सीडेशन कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए, है ना, यहाँ पे कि एक डबल बॉन्ड हो। तो वहां पे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए बीटा ऑक्सीडेशन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, बस जहां पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जब आएगा तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स लगेंगे, और वो एंजाइम उस जो डबल बॉन्ड है उसको थोड़ा शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने के बाद उस डबल बॉन्ड को वहां से वो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा और बीटा ऑक्सीडेशन कंटिन्यू चलेगा, है ना। अब इसके बाद में है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि उसमें जो डबल बॉन्ड है उसका नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, एक नहीं होगा। पॉली अनसैचुरेटेड है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे लिनोलेइक एसिड, ठीक है, जो कि 18 कार्बन का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें 2 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक 9 पोजीशन पे, एक 12 पोजीशन पे, ठीक है। लिनोलेइक एसिड या लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड जो है ये 18 कार्बन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड होगा, और वो 6 डबल बॉन्ड होगा 9 पोजीशन पे और 12 पोजीशन पे, ठीक है। इट्स बीटा ऑक्सीडेशन फॉलो अ मॉडिफाइड पाथवे टू एकोमोडेट दीज डबल बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप वैसे ही चलेगा, लेकिन जैसे डबल बॉन्ड आएगा फिर वहां पे थोड़ा सा एकोमोडेट करना होगा, थोड़ा सा उसमें से चेंजेस होंगे, ठीक है। और एडिशनल एंजाइम यहाँ पे भी वैसे ही होगा, इनोइल कोएंजाइम में आइसोमरेज होगा, और ये 2,4 डाई इनोइल कोएंजाइम में रिडक्टेज, ये 2 एक्स्ट्रा एंजाइम इसमें यूटिलाइज होंगे। एक एक्स्ट्रा एंजाइम हम लोगों ने देखा था जब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हम लोग कर रहे थे तब, और एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा जब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तब, है ना। अब देखते हैं लिनोलोइक कोएंजाइम ए है ये, इसका कैसे होगा, देखिए 18 कार्बन कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ इस पोजीशन पे है, एक इस पोजीशन पे है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन का 3 साइकिल चलेगा। इसके पहले मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी ऐसा हुआ था, 3 साइकिल चला था। 3 साइकिल चलने के बाद में फिर तीसरे और चौथे पे डबल बॉन्ड आ गया था, तीसरे और चौथे पे डबल बॉन्ड आ गया था, तो हम लोगों ने इनोइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज यूज किया था, तो वहां पे वो दूसरे और तीसरे पे शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे भी वैसा हुआ, है ना। अब जब ये शिफ्ट होगा तो उसके बाद में एक साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन का और चलेगा, तो ये जो आपका 12 पोजीशन पे, 12 पोजीशन पे जो आपका डबल बॉन्ड था, जब 3 साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन का चला तो ये 6वें कार्बन पोजीशन पे आ गया, है ना, 6वें पोजीशन पे आया। और उसके बाद में फिर जब इनोइल कोएंजाइम में आइसोमरेज जब इस वाले बॉन्ड को तीसरे पोजीशन पे जो आया था उसको जब उसने दूसरे और तीसरे पे कन्वर्ट किया, फिर एक साइकिल और चला, तो ये जो आपका था 6वें पोजीशन पे, ये 6वें पोजीशन से फिर कहां पे चला गया, ये चौथे और 5वें पोजीशन पे आ गया, ठीक है, चौथे और 5वें पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे फिर एसिटिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो था ये हाइड्रोजन का यूज कर करके ये कन्वर्ट कर दिया है एसिटिल को, यहाँ पे H2 यहाँ पे रिमूव हुआ, फिर इसके बाद में ये आपका चौथे 5वें पोजीशन पे रहा, ये दूसरे तीसरे पोजीशन पे रहा, है ना। फिर इसके बाद कंपाउंड आपका हुआ ट्रांस, ये सिस फॉर्म में था, ये सिस फॉर्म में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांस फॉर्म में हो गया, है ना। सिस फॉर्म में था, अब ये किस में हो गया, ट्रांस फॉर्म में होगा, ट्रांस लैम्डा 2 सिस लैम्डा 4, है ना, 2 पे हो गया ट्रांस और ये 4 पे हो गया, है ना, ठीक है। जो चौथे पोजीशन पे है वो सिस फॉर्म में है, और जो दूसरे पोजीशन पे है वो आपका ट्रांस फॉर्म में आ गया, यानी ये बॉन्ड जो गया ये ट्रांस फॉर्म में आ गया और ये अभी सिस फॉर्म में है ही वैसे ही, है ना। इसके बाद में अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर ये आपका वही कंपाउंड है, दूसरे पे ट्रांस फॉर्म है और चौथे पे आपका सिस फॉर्म है ना। फिर यहाँ पे रिडक्शन होगा, एंजाइम कौन सा होगा, 2,4 डाई इनोइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, 2,4 डाई इनोइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। फिर ये क्या करेगा, यह
जो चौथे पांचवें पे बॉन्डिंग थी उसको फिर वो ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तीसरे चौथे पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ट्रांस लेमडा 3 यानी ये चौथे पांचवें के बीच में था, अब ये आ गया तीसरे और चौथे के बीच में। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3,2 इनोइल कोएंजाइम आइसोमरेज, 3,2 इनोइल कोएंजाइम आइसोमरेज जो होगा ये फिर क्या करेगा, इसको दूसरे कार्बन पे लाया, है ना। ये तीसरे कार्बन से उसको किस पे लाया, इस कार्बन से इसने इसको ला दिया दूसरे कार्बन पे, है ना। और फिर उसके बाद में बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है आइसोमेराइजेशन हो रहा है, और वो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को किया जा रहा है सिस फॉर्म से ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसका जो पोजीशन है उसको चेंज किया जा रहा है ना। पहले में क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा, पहले बीटा ऑक्सीडेशन का 3 साइकिल चला। ठीक है, ये सिस फॉर्म में था, ये सिस फॉर्म में था ना, सिस डेल्टा 6 छठवें पोजीशन पे, और ये जो दूसरे पे था वो ट्रांस था। तो जब ट्रांस फॉर्म में चला गया तो फिर वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन का एक साइकिल चला, उसके बाद में फिर ये किस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन पे आ गया आपका चौथे पोजीशन पे। लेकिन ये कौन सा कंडीशन है, ये सिस है। ठीक है, ये किस कंडीशन पे आ गया है, ये सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजन ये H2O रिलीज कर H2 निकालेगा, H2O नहीं H2 हाइड्रोजन H2 वो क्या करेगा, निकालेगा, जिससे कि एक और डबल बॉन्ड उसमें आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो आया है वो आपका किस पे आया है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में आया है। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है, ये ट्रांस है, तो ट्रांस लेमडा 2, और ये तो आपका सिस है ही। ठीक है, इसके ऊपर में फिर अटैक हुआ है या इसके ऊपर में एक्ट किया हुआ है, ये सबस्ट्रेट हो गया इस एंजाइम के लिए, और इसने फिर क्या किया है, आगे का प्रोसेस बढ़ाया है ना। ठीक, हाइड्रोजिनेशन कराया है, यहाँ पे है 2,4-डाइनोइल कोएंजाइम में रिडक्टेज। ठीक है, अब ये आ गया ट्रांस लेमडा 3 यानी तीसरे पोजीशन पे कार्बन आ गया, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में। फिर उसके बाद 3,2 इनोइल कोएंजाइम में फिर वो उसको क्या किया है, वो उसको रिप्लेस किया है ना, आइसोमरेज है, आइसोमराइज किया है। ये जो डबल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पे था वो किस पे चला गया, दूसरे पोजीशन पे चला गया। जब वो दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा तो उसके बाद में फिर बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल नॉर्मली चलेगा, है ना, और एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोगों ने देख लिया था सैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन पहले वाले वीडियो में, और उसमें इवन नंबर था कार्बन का, और यहाँ पे ऑड नंबर सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब इसके बाद में है हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कीटोन बॉडीज। ठीक है, कीटोन बॉडीज क्या होता है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है ना। So ketone bodies are a group of water soluble compound that are produced in the liver during कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो ब्लड शुगर, जैसे कि फास्टिंग या स्टारवेशन, बहुत देर तक भूखे हैं या फास्टिंग कंडीशन है, तो उस कंडीशन में लीवर में वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में है जैसे एसिटोएसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट है, एसीटोन है, ये सब क्या है, कीटोन बॉडीज है। ठीक, आगे है व्हेन एसिटिल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है ना। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एसिटिल कोएंजाइम में बहुत ज्यादा बनता है। तो व्हेन एसिटिल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू बी यूज्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी इतना ज्यादा फैटी एसिड बन रहा है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा हो रहा है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में ज्यादा हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग कीटोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम में अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा एसिटिल कोएंजाइम में है वो कन्वर्ट होने लगेगा कीटोन बॉडीज में। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन बॉडीज में, जिसको हम लोग बोलेंगे कीटोजेनेसिस। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इन द लीवर। ठीक है, फैटी एसिड के लीवर के ब्रेकडाउन से लीवर में ये कीटोन बॉडीज बनते हैं, क्योंकि फैटी एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा, ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, तो उस कंडीशन में एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, और एसिटिल कोएंजाइम ए जब ज्यादा बनने लगेगा, तो जब जितना होने चाहिए, जितना लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट से अगर ज्यादा होने लगा, तो वो जो लिमिट के ऊपर में एसिटिल कोएंजाइम में होगा वो कन्वर्ट होगा कीटोन बॉडीज में। ठीक है, आगे है हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड कैन डेंजरस। ठीक है, अगर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा है ब्लड में तो वो डेंजरस होता है। ठीक है, दिस कंडीशन नोन एज कीटोएसिडोसिस। ठीक है, यानी कि अगर बॉडीज ब्लड में अगर बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन खूब हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा ब्लड में कीटोन बॉडीज है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। वो हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो या कंफ्यूजन हो या डेथ तक हो सकता है, अगर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा हो रहा है ना।
तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, ठीक है, कीटो एसिडोसिस, जबकि कीटोन बॉडीज ब्लड में बहुत ज्यादा होगा, है ना। और यूरिन से अगर कीटोन बॉडीज बाहर आने लग रहा है तो उसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। कीटोन्यूरिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन में अगर बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज आ रहा है, यूरिन के साथ में बहुत सारा कीटोन बॉडीज निकल रहा है, तो वो आपका कौन सा कंडीशन होगा, कीटोन्यूरिया होगा, ठीक है। और जब ब्लड में कीटोन बॉडीज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, एलिवेटेड लेवल हो गया उनका, तो उसको हम लोग कीटोनेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो कीटोनेमिया एक कंडीशन है जिसमें कि जो कीटोन बॉडीज का लेवल होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग कीटोनेमिया बोलेंगे। कीटोनेरिया होता है यूरिन से अगर कीटोन बॉडी ज्यादा निकल रहा है यूरिन के साथ में, तो वो आपका कीटोनूरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये कीटोन बॉडीज बनता है कब, तो हम लोगों ने देख लिया जब एसिटिल कोई एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा होने लगता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, तब वो क्या करता है, एक्सेस एसिटिल को एंजाइम को कन्वर्ट करता है किसमें, कीटोन बॉडीज में, ठीक है। और ये बनता कब है, अगर हम लोग लंबे समय से भूखा है या फास्टिंग वाला कंडीशन है तब ये होता है, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ज्यादा डेंजरस होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एसिटिल कोएंजाइम में, टू एसिटिल कोएंजाइम में, ठीक है, एसिटिल, अब यहाँ पे एंजाइम है एसिटो एसिटिल कोएंजाइम में थायोलेज, ठीक है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में दो एसिटिल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस होकर एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं, ठीक है। एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं, और ये एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए एक्स्ट्रा एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ ऐड होकर के एचएमजी कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है, एचएमजी कोएंजाइम ए बनाता है। और यहाँ पे ये कोएंजाइम में सिंथेज ये एंजाइम है, ठीक है, एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए और एसिटिल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, एचएमजी कोएंजाइम ए। एचएमजी कोएंजाइम ए जो है फिर ये बनाता है एसिटिल कोएंजाइम एक रिलीज करेगा और एक बनाएगा एसिटो एसिटेट, क्या बनाएगा, एसिटो एसिटेट। यानी एचएमजी कोएंजाइम ए जो है इसमें से एक एसिटिल कोएंजाइम निकलेगा और उससे बनेगा एसिटो एसिटेट। अब यह एसिटो एसिटेट जो है यह बीटा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में कन्वर्ट होगा, या एसिटो एसिटेट डीकार्बोक्सिलेज है एक CO2 रिलीज करके एसीटोन में कन्वर्ट होगा। यानी एसिटो एसिटेट जो है वो एसिटो एसिटेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में। और ये सब क्या है, ये सब आपके कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया लीवर में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा कीटोन बॉडीज होते हैं कहीं कहीं पे ये एनर्जी सोर्स की तरह यूज होते हैं। देखते हैं, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इन द लीवर, दे आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर टिश्यू, यानी लीवर में बना फिर वो अदर टिश्यू को ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया और मसल्स हो गया, ठीक है। जहां पे कि वो वापस कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में, वहां पे वापस वो कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में, और यह एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यह एनर्जी का प्रोडक्शन जो हो रहा है इसके लिए जो इक्वेशन है, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इस एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटेट में, ठीक है। और एसिटो एसिटेट जो होगा बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में ट्रांसफरेंस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा 2 एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होगा वो क्रेब्स साइकिल में जाकर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है कि बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, और एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए थायोलेज, ठीक है। ये कन्वर्ट कर रहे हैं इसको एसिटिल कोएंजाइम ए में। लीवर में यह वाला जो एंजाइम है बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में ट्रांसफरेंस, यह एंजाइम लीवर में नहीं होता है, ठीक है। लीवर में ये एंजाइम नहीं होता है, इस कारण से लीवर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या कीटोन बॉडीज जो होते हैं उनसे एनर्जी नहीं ले पाता है, ठीक है। उनसे उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता है एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर वो उसको यूज नहीं कर पाता है एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, बिकॉज लीवर डज नॉट हैव बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में ट्रांसफरेंस, इट कैन नॉट यूज कीटोन बॉडीज एज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। यानी कि लीवर जहां पे कीटोन बॉडी बनता है वो लीवर जो होता है उसमें बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए नहीं होता है, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए नहीं होता है, इस कारण से वो कीटोन बॉडीज को
एज अ एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो ब्रेन्स है, मसल्स है, यहाँ पे ये एंजाइम होता है, तो ये कीटोन बॉडीज का यूज एनर्जी प्रोडक्शन में कर लेते हैं। वो पहले कीटोन बॉडी को कन्वर्ट करेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए में, इस वाले रिएक्शन से इस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए में कीटोन बॉडीज को, और उसके बाद उससे एनर्जी लेंगे। यह एंजाइम बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, यह एंजाइम लीवर में नहीं होता है, इस कारण से लीवर जो होता है वो कीटोन बॉडी को एसिड कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता है इस कारण से वो कीटोन बॉडी से एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने देख लिया लिपिड मेटाबॉलिज्म में ऑड नंबर के कार्बन एटम का सैचुरेटेड फैटी एसिड का, और उसके बाद में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड प्लस कीटोन बॉडीज क्या होता है। ठीक है, तो लगभग ये हम लोग का लिपिड मेटाबॉलिज्म का वीडियो जो है सारा टॉपिक कवर कर लिया है। इसके बाद में अगर हम लोग को लगेगा कुछ और छूटा है तो हम लोग कुछ और वीडियो, एक आध वीडियो पे और बना लेंगे, लेकिन आज के लिए ये हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, लगभग ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।